बदलाव तो होना ही होना है। सरकारी सुविधा है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा हम देंगे। कि आप पलायन को रोकिए, रोजगार दीजिए, 5 किलो अनाज मत दीजिए। ए न्यूज बिहार हम पहुंचे हुए सारण जिला के परसा में। यहाँ पर जौन सुराज का बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। इस क्रम में बिहार के जो जौन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है और हम लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आइए बताइए कि बिहार में जो प्रशांत किशोर का बदलाव यात्रा है, इस यात्रा से लोगों को क्या फायदा मिलेगा, क्या बिहार में बदलाव हो जाएगा? बदलाव तो होना ही होना है। फायदा यही है कि इनका जो लक्ष्य है ना, इनका लक्ष्य है कि हमारा मान लीजिए कि जो सरकारी सुविधा है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो उसको हम काहे नहीं प्राइवेसी कर दें। प्राइवेट स्कूल में उन नेता का बच्चा प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले डॉक्टर, सरकारी ब्लॉक में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करते हैं? सरकारी बैंकों में खाता नहीं क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सब ढकोसला है। बहाल भी उसी तरह, रहना भी उसी तरह। अब सब अपने सोचता है लोग कि हम सब अपने हड़प लें, समझे कि नहीं? वो लोग सोचता है क्या कि हमारा बच्चा जैसे हम पढ़ाते हैं वैसा बने नहीं, इसी के वजह से वो अपने प्राइवेसी कर देता है लोग। अभी जो है प्रशांत किशोर का कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा हम देंगे। तो प्रशांत किशोर देंगे 5 किलो अनाज सरकार देती है ना, वो हम बंद करेंगे। क्या उसमें अब कालाबाजारी है? महाराज प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कालाबाजारी है। सब बड़े बड़े कोटधारी, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, राशन 5 किलो मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। 4 किलो मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोटधारी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा लोग कि कल आइएगा, परसों आइएगा। मान लीजिए कि जो मजदूर है, कमाने वाला आदमी है, जाएगा फिर क्या आएगा। उससे अच्छा है कि आप पलायन को रोकिए, रोजगार दीजिए, 5 किलो अनाज मत दीजिए। प्रशांत किशोर आज के सरकार में 2025 के विधानसभा चुनाव है, तो कौन कौन से काम करेंगे? उनका बदलाव यात्रा 5 लक्ष्य पर है। एक तो पहला पलायन रोकना, दूसरा है कि शिक्षा पर सुधार। शिक्षा पर सुधार यही है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा प्रशांत किशोर देंगे। प्रशांत किशोर कहाँ से देंगे? अरे मान लीजिए कि जो जनता हमारे और सब नेता कहाँ से सरकार सुविधा दे रहा है? सरकारी नौकर को 70,000, 80,000 ऐसे स्केल रखा है, कहाँ से दे रहा है? लोगों से लूट रहा है तब ना दे रहा है। वो भी कहीं से अपना रोजी रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत सारा काम है। उस तरीके से अपना पलायन को रोकेंगे। अभी जो है सो वर्तमान जो सरकार है बिहार में, उससे कितने नाराज हैं आप? नाराजगी तो बहुत है, ब्याह करने से भी नहीं पूरा होने वाला है। बार बार आप लोग कहते हैं कि बिहार में बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। आपने लालू जी की सरकार देखा, रोशनी जी की, राहुल जी की सरकार देखा, नीतीश। अगर देखिए, अगर हमारे बिहार को जनता में अगर सुधार हो जाए तो 5-5 साल पर हम लोग बदलेंगे सरकार को। अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो उसको बदलेंगे, वो अच्छा नहीं करेगा तो उसको बदलेंगे। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी होगा, जब भी चुनाव होगा उसमें हर 5 साल पर सरकार बदलना चाहिए। जब भी सरकार बदलेगा तो विकास होगा। इस उम्मीद के साथ में बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत जी की सरकार बनेगी, बिहार में बदलाव होगा। धन्यवाद।